देवस्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित सुनो, जब कंस जरासंध जैसे पतित राजाओं में असुर वास करने लगे तो पृथ्वी को बहुत पीड़ा हुई और गैया का रूप बना के ब्रह्मा जी के पास गई। समस्त देवता भी पहुंचे। ब्रह्मा जी भगवान नारायण का पुरुष सूक्त से स्तवन किए। भगवान नारायण प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के कान में धीरे से बोले, कोई और सुन नहीं पाया, माने भगवान की वाणी मात्र ब्रह्मा को ही सुनाई पड़ी। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी चिंता न करो, मैं शीघ्र में वो मथुरा मंडल में अवतार लेने वाला हूं। समस्त देवताओं से, ऋषि महात्माओं से सबको कह दो कि जो मेरा अंग संग प्राप्त करना चाहते हो वो मथुरा मंडल में अवतार ले लें, ब्रज मंडल में अवतार ले लें। सारे देवी देवता ऋषि महात्मा पहले से ही अवतार लेने लगे। जैसे कोई वीवीआईपी व्यक्ति को आना है, विशिष्ट व्यक्ति को, तो पहले ही कुछ लोग पहुंच जाते हैं, वहां की व्यवस्था बनाते हैं, कार्य सब व्यवस्थित करते हैं। तो भगवान को आने में अभी समय है, पर भगवान को आने का वातावरण जो चाहिए वो वातावरण वो पहले से ही सब देवी देवता ऋषि महात्मा पहुंचकर सब बना रहे। कंस ने एक बार अपने चाचा देवक की बिटिया देवकी को देखा तो मन में भाव आया कि ये मेरी बहन है, सयानी है, इनका विवाह कहीं न कहीं करना चाहिए। कहाँ विवाह करूं? तो कंस के मन में आया कि हमारे मित्र वसुदेव जी वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्यवादी हैं और बड़े अच्छे हैं, और वसुदेव जी से ही मैं मेरी बहन का विवाह कर देता हूं। देख लो भैया, स्वयं कितना दुष्ट है, पर जब बहन के लिए वर ढूंढने की बात है तो सत्यनिष्ठ सत्यवादी वर का चयन कर रहा है। वसुदेव जी से विवाह पक्का कर दिया। अब बारात लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज आए। अब विवाह बढ़िया विधिवत संपन्न हुआ और जब विदाई होने लगी तो कंस को लगा कि दुनिया हमको बहुत धूर्त समझती है, संसार हमको बहुत क्रूर मानता है, कुछ ऐसा काम कर दूं कि लोगों को लगे कि हम बहुत अच्छे हैं, समाज सेवी हैं, दयालु हैं। तो क्या किया, रथ विदा होने लगा तो सारथी को उठा के बैठा दिया बगल वाले, निकल हट यहाँ से। जब बारात विदाई होने लगी तो रथ का सारथी को बगल कर दिया, स्वयं रथ चलाने लगा। भाई सुनने में सामान्य बात लग रही है कि रथ चला दिया तो क्या कर दिया, पर वो सामान्य बात नहीं थी। कल्पना करो कितना बड़ा राजा था वो कंस, और वो स्वयं गाड़ी चलाए, ड्राइवर बन जाए। किसी देश का राष्ट्रपति किसी को बैठा के ड्राइवर बन के खींचने लगे तो वो बड़ी बात है, सब फोटोग्राफर दौड़ पड़ेंगे। कल को समाचार में हेडिंग बन जाएगी, अरे भाई वो तो गाड़ी चला दे रहे थे, वो ड्राइवर बन गए उनके, और पब्लिसिटी बढ़ जाएगी, बढ़िया ख्याति और बनेगी। तो अपनी ख्याति बनाने के लिए क्या किया, रथ चलाने लगा। और कंस जैसे ही रथ चलाने को बैठा वैसे ही देवताओं के दिल की धड़कन बढ़ गई कि ये देखो इस धूर्त को, ये दुष्ट कितना मायावी है। तो देवताओं ने कहा रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो तुरंत देवताओं ने उसी समय आकाशवाणी की। और क्या कहा देवताओं ने, देखो कंस के साथ यही से छल प्रारंभ हो गया। देवता कहते हैं, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। हे अबुध, अबुध माने मूर्ख। बताओ, किसी से कुछ कहना हो तो उसको मूर्ख कह के संबोधन करो, तो बताओ प्रेम से सुनेगा वो कि क्रोध में लाल हो जाएगा कि पागल। तो क्या यार। और देवता कहते हैं, ए मूर्ख, ए अबुध, क्रोध में लाल होगा, किसने कहा। पर अब चारों तरफ से पत्रकार सब कैमरा ले लेके खड़े हैं तो कुछ कर भी नहीं सकता है। तो चाहे वैसे ही मुस्कुराए, पर मुस्कुरा रहा है कि अरे सब लोग हैं भाई, सब अपने क्या कहे। तो देवता कहते हैं, अरे मूर्ख कहीं का,
जिस देवकी का रथ इतने प्रेम से खींच रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ वो तुम्हारा काल बनेगा। जाओ, गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। अब जैसे ही आकाशवाणी पूरी हुई, मूर्ख तक तो देवता कहे थे तो ये तो सुन लिया, पर जब काल की बात आई तो सब छोड़ दिया, खड़ा हो गया उसी रथ पर, तलवार निकाल ली और निकाल करके तुरंत देवकी की गर्दन पर रख दी, और एक हाथ से बाल पकड़ लिया, एक हाथ से तलवार गर्दन पर है। बोले रुको 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 रुको, इसी 8वां लाल बनेगा हमारा काल ना, रुको अभी इसको निपटाता हूं। भगिनीम हंतुमारब्धः खड्ग पाणि कचे गृहीत, केश पकड़ लिया और भगिनी को मारने के लिए, देवकी को मारने के लिए तलवार लेकर के गर्दन पे तलवार रख दी। अब वसुदेव जी देख रहे बेचारे, ये सब बस इतनी शीघ्रता से हो गया कि वसुदेव समझ नहीं पाए बेचारे कि ये क्या अचानक हो गया, और देखे कि अब देवकी नहीं बचेंगी, तो तुरंत वसुदेव जी महाराज कंस के पैरों को पकड़ लिए। बोले क्या करते हो महाराज, आप इसे क्यों मारना चाहते हो? आप इतने बड़े वीर हो, जिस कुल में उत्पन्न हुए हो, जिस परंपरा से आप हो, वहां आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी स्त्री की हत्या की हो, तो ये पाप आपको लगेगा महाराज, ये सर्वथा अनुचित है, इसलिए छोड़ दो। श्लाघनीय गुणः सूरैः भवान भोजय षट्करः सकथम भगिनीं हन्यात् स्त्रिय मुदवाह पवर्वणि। महाराज आप क्यों ये स्त्री को मारते? मृत्यु से डरते हो? आकाशवाणी हुई कि मृत्यु हो जाएगी आपकी, मृत्यु से ना डरो। कंस ने कहा क्यों न डरूं मृत्यु से? तो वसुदेव कहते हैं क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। हे वीर, कोई ऐसा नहीं हुआ आज तक जिसकी मृत्यु न हुई हो, मृत्यु तो अटल सत्य है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। इसलिए मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। व्यक्ति का जन्म होता है जिस दिन, उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, और आप मृत्यु से घबरा कर महाराज इस मारना चाहते हो इस नव विवाहिता को, अपनी बहन को। इसे देखो, विचार करो कि ऐशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा, ये आपकी छोटी बहन है। तवानुजा आपकी छोटी बहन है, अनुजा है, नव विवाहिता है। और वसुदेव कहते हैं महाराज बहन तो बिटिया की तरह है, बिटिया है आपकी, ऐसा मानो। छोटी बहन बिटिया की तरह है, कन्या की तरह होती है। तो ये तो महाराज आप चाहे कन्या मानकर इसे क्षमा कर दो, चाहे बहन मान करके क्षमा कर दो, नव विवाहिता मान करके क्षमा कर दो, स्त्री मान करके क्षमा कर दो, मेरी पत्नी मानकर क्षमा कर दो, कुछ भी मान करके क्षमा कर दो। और महाराज ये बारंबार निवेदन है, आप इसे क्षमा कर दो, इसमें इसका क्या दोष? कंस ने कहा है हमको उपदेश ना करो, हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ, दुष्ट व्यक्ति को उपदेश नहीं अच्छा लगता, उपदेश सज्जन को अच्छा लगता है। दुष्ट को उपदेश क्यों अच्छा लगेगा? वो स्वयं ही सबको उपदेश देता है, हमसे बड़ा उपदेशक कौन? तो कंस ने कहा फालतू की बात ना करो, हमको साफ बात बताओ। तो वसुदेव जी को भी लगा कि भाई धर्म की बातें बहुत किए, मानेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं, क्या करें। तो उस समय तुरंत सूझा। वसुदेव जी को कहते हैं कि महाराज सुनो, इसकी 8वीं संतान से आपको समस्या है ना, मैं वचन देता हूँ जितने इसके पुत्र होंगे सब मैं आपको ला करके दे दूंगा, जितने ही संतान होगी सब आपको समर्पित करूंगा, मारो मत, छोड़ दो महाराज। अब कंस विचार करने लगा क्या करूं, मार दूं कि छोड़ दूं। निश्चय किया अंत में कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, मिथ्या भाषण नहीं करते, वसुदेव सत्यवादी है।
वसुदेव झूठ नहीं बोलते। यदि इन्होंने कहा है कि ये सारे पुत्रों को लाकर, सारी संतान को लाकर हमको देंगे तो देंगे, ठीक है छोड़ देता हूं। निर्णय किया, अंत में छोड़ दिया कंस ने। और छोड़ करके क्या किया? बोले दोनों नवविवाहित दंपत्ति को एक कारागार में बंद कर दिया। कारागार में अवरुद्ध कर दिया, बंद कर दिया। समय बीता, समय से प्रथम संतान हुई, प्रथम पुत्र हुआ देवकी को। तो उस बालक को लेकर के वसुदेव जी महाराज आगे बढ़े और कंस को निवेदित किए। तो कंस ने उस बालक को देखा तो दया आ गई मन में, और कंस ने कहा अरे इस बच्चे से हमारी क्या शत्रुता है वसुदेव, हमको तो 8वीं संतान से समस्या है, इसलिए इस बालक को लेके जाओ। प्रतियात कुमारोयम, इस बालक को यहां से लेके जाओ, पालन पोषण करो। वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए, लेके आए, देवकी को बताए, बोले देखे तुम्हारे भैया सुधर रहे हैं, अब लौटा दिए बालक को। प्रसन्न हो गई देवकी, अपने आंचल में छिपा ली उस बालक को। और उसी समय कंस के पास देवर्षि नारद जी आ गए। बोले चेला क्या हाल चाल है? बोले साहब चकाचक। बोले वो एक बच्चे को छोड़ दिया? बोले हाँ, वो 8वीं से हमको समस्या है, पहले से तो हमको कोई दिक्कत है नहीं। नारद जी ने कहा अच्छा रुको। एक अष्टदल कमल लिए, माने 8 पंखुड़ियों वाला कमल। और देवर्षि नारद ने बोला बोलो इसमें पहली पंखुड़ी कौन, 8वीं कौन, बताओ। और पूरा गिनवाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस ने कहा ये पहली पंखुड़ी है, 8वीं। बोले अब एक छोड़ करके गिनो। तो एक छोड़ करके गिना तो जो पहली गिना था वही 8वीं सिद्ध हो गई दोबारा। ऐसे ऐसे देवर्षि नारद प्रत्येक पंखुड़ी को पहली और प्रत्येक पंखुड़ी को 8वीं सिद्ध कर दिए। नारद जी ने कहा समझ गए चेला, अब हम चलते हैं। कंस ने कहा ओहो गुरु जी सब जान गए, देवताओं पर कोई भरोसा करना ठीक नहीं है, कौन सा 8वां हो जाए कौन सा पहला, वो देवता किस तरफ से गणना कर ले क्या भरोसा, इसलिए खतरा मोल लेना ठीक नहीं है, हम मार के आते हैं। दौड़ा भागा कंस आया, कारागार को उद्घाटित करवा कर दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और देवकी के अंक में खेल रहे उस बालक को छीन लिया और छीन करके पैर पकड़ करके एक शिला पर पटक दिया। सो बालक की मृत्यु हो गई। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। 6 पुत्र कंस ने मार दिए। 7वें में भगवान श्रीमन नारायण ने शेष भगवान को आदेश किया, बोले अब जाओ आपकी बारी आ गई दाऊ जी के रूप में। तो 7वें में भगवान शेष आए। शेष भगवान आए गर्भस्थ हुए। अब भगवान श्रीमन नारायण ने विचार किया कि कंस ने 6 पुत्रों को तो मार दिया, और शेष भगवान जैसे ही उत्पन्न होंगे इनको भी मारने को कंस आगे बढ़ेगा, और इनको कंस मारने को आगे बढ़ेगा तो ये कंस को उठा के वहीं पटक देंगे और समाप्त तो हो जाएगा। और कंस मारा जाएगा तो हमको फिर आने का ठोस प्रयोजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए कंस से इनकी लड़ाई ना हो तो ही बढ़िया है। तो क्या किए भगवान, माया को बुलाए। माया से बोले माया अब तुम्हारा काम आया। माया ने कहा क्या क्या बात है? तो भगवान माया से कहते माया देवकी के इस 7वें गर्भ को तुम संकर्षित करो, आकर्षित करो, और वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जो यशोदा जी के साथ नंद भवन में रहती हैं, वो रोहिणी जी के गर्भ में तुम इन्हें प्रतिष्ठित कर दो। जब मैं 8वीं संतान बन करके आऊंगा तब तुम यशोदा जी की बिटिया बन करके प्रकट हो जाना। माया ने कहा ठीक है प्रभु सब काम करूंगी, पर मेरा क्या लाभ होगा इसमें, मुझे क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं माया जब तुम यशोदा की कन्या बनकर के प्रकट होगी तो संसार में तुम्हारा बड़ा नाम होगा। हाँ, बहुत सारे लोग कुमुदा कहेंगे, बहुत सारे लोग चंडिका कहेंगे,
अनेकानेक तुम्हारे नाम प्रसिद्ध हो जाएंगे, बहुत तुम्हारी पूजा हो। माया से भगवान कहते हैं कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी और शारदेत्यंबिकेति च। कहीं अंबिका कही जाओगी, कहीं शारदा कही जाओगी, कहीं कुमुदा कही जाओगी, कहीं चंडिका कही जाओगी, कहीं कृष्णा कही जाओगी। अनेकों नाम तुम्हारे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएंगे और काम बस यही छोटा सा करना है। सोचो कितना नाम होगा तुम्हारा। माया कहीं ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश। तुरंत माया ने क्या किया, देवकी के 7वें गर्भ को संकर्षित किया और संकर्षित करके नंद पत्नी यशोदा के साथ में जो वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी रह रही हैं, रोहिणी जी के गर्भ में वो 7वां गर्भ प्रतिष्ठित किया। इसीलिए दाऊ जी का एक नाम संकर्षण भी है। बलराम जी का नाम क्या है, संकर्षण। क्यों? क्योंकि ये संकर्षित किए गए हैं, गर्भ से स्थानांतरित हुए हैं, इधर से संकर्षित करके मन खींचे गए हैं, इधर से खींचे गए उधर स्थापित किए गए। सुखदेव जी कहते हैं गर्भ संकर्षणात् तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणात् बलम बलवदुच्छ्रयात्। 3 नाम इनके प्रसिद्ध हैं दाऊ जी के। 3 नाम क्या क्या? संकर्षण। संकर्षण क्यों? तो यहां बोले गर्भ संकर्षणात्, तो संकर्षित किए गए इसलिए नाम संकर्षण। और दूसरा नाम है राम। राम नाम है इनका। राम क्यों प्रसिद्ध हुआ नाम? बोले रामेति लोक रमणात्। संसार में सर्वत्र समस्त महापुरुषों के हृदय में रमण किए हैं, माने बारंबार इनका बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, इसलिए इनका नाम राम। अब बहुत हुए बलवान, इसलिए बलम बलवदुच्छ्रयात्, इसलिए तीसरा इनका क्या नाम हुआ? बलराम। ये 3 नाम इनके बड़े प्रसिद्ध हुए। दाऊ जी का वहां जन्म हुआ, बहुत उत्सव सारे के सारे ब्रजवासी मनाए। इधर चर्चा ये हो गई कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। समय बीता, भक्तानाम भयंकर। विश्वात्मा है, जगदात्मा है, तो क्या किए? बोले प्राविवेशांश भूतेन मन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभी नाम है वसुदेव जी का। वसुदेव जी का जब जन्म हुआ तो वसुदेव जी के जन्म के समय देवता सब नगाड़ा बजाए थे, दुंदुभी बजाए, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी। तो आविवेशांश भूतेन मन आनक दुंदुभे। भगवान आनक दुंदुभी वसुदेव जी के मन में सबसे पहले प्रवेश किए। आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। वसुदेव जी के मन से फिर देवकी जी के मन में गए, और मन से फिर प्रभु गर्भ में गए। देखो सत्य तो यही है जो वैष्णव सिद्धांत में सर्वमान्य है कि भगवान गर्भस्थ होते नहीं हैं, पर माया ऐसी भगवान ने बनाई कि प्रतीति यही हो रही है कि भगवान गर्भस्थ हुए हैं। देवकी को भी लग रहा है कि भगवान गर्भ में आ गए हैं, वसुदेव जी को भी देखकर ये लग रहा है कि देवकी वर्तमान में गर्भवती हैं। माया एकदम ऐसी ही बनाए हैं कि लगे कि गर्भ में हैं हम। पर सही यह है कि भगवान गर्भस्थ
वो गर्भ का जो दुख है वो भगवान नहीं झेलते हैं, वो गर्भ से सर्वथा परे। पर देवताओं को जब पता चला तो देवता सब आनंदित हैं। अद्भुत एक स्वरूप बन गया कारागार का। भगवान जब वसुदेव जी के मन में है, देवकी के मन में है, ऐसा सारा का सारा वातावरण बनाए हैं माया से कि देवकी के गर्भ में भी प्रतीति हो रही, तो पूरा का पूरा कारागार देवकी से प्रकाशित होने लगा। भागवतकार कहते हैं पूरे कारागार में जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा बिजली का स्रोत कोई प्रकट कर दिया हो, या सूर्य भगवान जैसे उदित हो गए हैं, ऐसा प्रकाश देवकी से निकलने लगा। और जितने रक्षक थे वो रक्षक तो सब देख देख के सबकी आंखें चौधिया गई, दौड़े भागे कंस के पास, बोले गजब हो गया। क्या हुआ? बोले 8वां गर्भ गर्भस्थ हो गया। चलो, कंस ने कहा बहुत सही मौके पे बताए हो, अब देवकी को ही मार दूंगा। तलवार लेकर के निकल पड़ा, अब कारागार में प्रवेश किया। जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, देवकी के सामने देवकी को देखा तो सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनो सुनो परीक्षित, तांबीक्ष कंसः प्रभया जितांतरा विरोचयन्ती भवनम शुच स्मिता आहैष में प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम श्रितो यन्न पुरे यमीदृषि। क्या बात है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब कंस ने देवकी को देखा तो ताम वीक्ष कंसः प्रभया जितांतराम, कंस ने देवकी को देखा तो देख करके जान गया। क्या जान गया? बोले आहैष में प्राण हरः हरि गुहाम, मेरे को मारने वाला वो हरि वो इसके गर्भ गुहा में प्रवेश कर गया है। समझ गया वहां का वातावरण, देवकी का प्रकाश, देवकी का गांभीर्य, देवकी का स्वरूप, ऐसा तेज देवकी के मुखमंडल से निकल रहा था कि कंस देखकर जान गया कि आज देवकी सामान्य नहीं है। इसका तात्पर्य है कि मेरे को मारने वाला वो हरि वो इसकी गर्भ गुहा में प्रवेश कर गया है। अब क्या करूं मैं, इस समय मेरा क्या कर्तव्य है? सुखदेव जी कहते हैं विचार कर रहा है कि मध्य तस्मिन् करणीयमाशु में यदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम। कंस कहता है अब मैं यहां आज क्या करूं, क्या करना चाहिए? मार दूं इसे कि छोड़ दूं इसे? अब देखो, जितनी देर देवकी के पास कंस खड़ा है, भगवान से देवकी का सन्निकर्ष है, इसलिए देवकी के पास जब कंस खड़ा है तो इसकी बुद्धि बड़ी शुद्धि हो जाती है, बड़ी पवित्र हो जाती है। और कहती है, वो कंस कहता है कि ना ना, मारना सर्वथा अनुचित हो जाएगा। क्यों? तो भागवतकार कहते हैं सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, कंस विचार कर रहा कि स्त्रिया स्वसुः गुरुमत्यावधोयम और यशः श्रियम हन्त्यनुकालमायुः। जब कंस ने देवकी को देखा, मन में आया कि मार दूं, पर भगवान से सन्निकर्ष है देवकी का, इसलिए बुद्धि शुद्ध हुई। और कंस कहता है कि ये स्त्री है, इसको मारना अनुचित है, सर्वथा अनुचित है, जाने दो, मेरी बहन है, छोड़ देता हूं। ऐसा छोड़ करके बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला फिर से वो क्रूरा प्रकृति बन गई और कहता है ना भैया, खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, मारने में ही भलाई है। फिर लौट आता है तलवार लेकर के और फिर मारने को आगे बढ़ता है। तो फिर मन में भाव आता है कि ना ना, मारना ठीक नहीं है, गर्भवती स्त्री है, मारूंगा तो दो अपराध सिद्ध होगा, दो पाप लगेगा, इसलिए मारना ठीक नहीं, छोड़ दूं। और फिर निकल जाता है। और जब फिर बाहर जाता तो फिर मन में आता है कि भाई देखो, हम तो बहुतों को मारे, और 2 हत्या और होगी तो क्या बहुत बड़ा पाप हो गया। हाँ,
तो मार देने में ही भलाई है। और फिर लौट करके आता है, जब अब की बार लौट करके आता है तो देवकी को देख करके कहता है कि ओहो, आज मैं अपनी इस बहन को मार दूंगा तो इतिहास मुझे क्षमा नहीं करेगा और इतिहास के पन्नों पर मेरा नाम कलंकित लिखा जाएगा कि मैंने बहन को मार दिया। मारना ठीक नहीं। अंत में यही निर्णय किया कि जो होगा सो होगा, मरना तो एक दिन सबको है और इसे मार दूंगा तो बहुत अपयश लगेगा, छोड़ देता हूं और इसकी जो संतान होगी उसे नहीं छोड़ूंगा, हाँ उसको मार दूंगा। इतना पक्का करके वहां से निकल करके कंस आया। अब देखो, देवकी को देख करके आया है, अपने भवन में बैठता है। देवर्षि नारद से एक बार कंस ने पूछ लिया था कि महाराज मेरा काल कैसे होगा, देखने में मेरा काल कैसा होगा। तो नारद जी ने बता दिया था कि तुम्हारा काल भैया जैसा नाम है काल, ऐसे ही काला काला होगा, वंशी वाला होगा, मोर पंख धारण करने वाला होगा। और आज देवकी को छोड़ करके आ गया है तो मन में भाव है कि मेरा काल आ गया है, अब क्या करूं क्या करूं, तो घबरा गया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आसीन, माने बैठा है तब भी डर रहा है। आसीन संविसंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम और चिंतयानो हृषिकेशम अपश्यत् तन्मयं जगत। क्या दशा है, भोजन करने बैठता है जब, तो भोजन में दाल में काला जीरा देखकर थाली फेंक देता है कि आ गया वो काला काला मुझको मारने वाला, ये स्थिति है। पानी पीने को जब जलपात्र उठाता है, मुख में लगाता है, तो वो पानी में अपनी परछाई देख के फेंक देता है पात्र के, आ गया वो काला काला मेरे को मारने वाला। अपनी परछाई देखता है तो खड़ा हो जाता है बिस्तर पे, हाँ कि वो हमारी परछाई हमसे दूर हो जाए, आ गया वो काला काला हमको मारने वाला। आसीन संविसंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीन, माने घूम रहा है, भोजन कर रहा है, पानी पी रहा है, सो रहा है, जग रहा है, जो भी कार्य कर रहा है। आज क्या स्थिति है इसकी, तो सुखदेव स्वामी ने कहा चिंतयानो हृषिकेशम अपश्यत् तन्मयं जगत। ऐसा भगवान का इसने अद्भुत चिंतन किया कि चारों तरफ यह भगवान का ही दर्शन कर रहा है। पर जब देवताओं को पता चला कि भगवान आए हैं तो देवताओं ने विचार किया, तो देवता सब मन बनाए, बोले चलो हम भी भगवान की स्तुति करें। गर्भस्थ हुए हैं भगवान, तो आओ चल करके भगवान की गर्भस्तुति करते हैं। तो सारे के सारे देवता, देवराज इंद्र, भगवान शिव, सब के सब आनंदित हुए और सब के सब देवता चले कहाँ, भगवान का स्तवन करने के लिए, गर्भस्तुति करने के लिए। गर्भ में है भगवान, इस समय स्तवन गाएंगे। और पहुंच गए देवकी के सामने। क्या शोभा है, क्या स्थिति है। संत ने गाया सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के थार रे, आओ माधव सांवरिया, आओ माधव सांवरिया, आओ माधव सांवरिया, आओ माधव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ माधव सांवरिया,
अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ के अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। ओ गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे। सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, सब बरसी रहे, मेघ क्या बरसी रहे। अमृत की सरस फुहार रे। हरि बोल। आओ माधव सावरिया, आओ माधव सावरिया, आओ माधव सावरिया, आओ माधव सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, सब देव चले, महादेव चले। ले फूलन के हार हार रे, आओ प्यारे सावरिया, आओ माधव सावरिया, आओ माधव सावरिया, आओ माधव सावरिया, आओ माधव सावरिया, आओ प्यारे सावरिया, आओ माधव सावरिया, आओ माधव सावरिया, आओ माधव सावरिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। देवी देवता सब गर्भस्तुति करने के लिए पधारे। और सारे देवताओं ने जब देवकी महारानी को देखा, देवकी का तेज देखा, गर्भस्थ भगवान को कल्पना किए, तो देवताओं ने 16 श्लोकों में स्तुति गाई है भागवत में बाबूजी, 16 श्लोकों। अब प्रारंभ किया तो कहां से किया? देवता कहते हैं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके सत्य स्वरूप परम, इसका क्या कारण है? क्यों देवताओं ने सत्य सत्य कहा? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, फिर सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये,
फिर सत्यस्य, सत्यमृत, सत्य नेत्रम, फिर सत्यात्मकम। ये 9 बार सत्य क्यों कहा देवताओं ने? क्या कारण है इसका? देखो, एक कारण तो ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ यदि आप खोल कर देखेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो कोई भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में मंगलाचरण का नियम है। प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, मध्य में होता है और अंत में होता है। 3 मंगलाचरण होता है। जो कथा में संकीर्तन का नियम है ना, प्रारंभ में हो, मध्य में हो और अंत में हो, ऐसे ही मंगलाचरण में भी। तो भागवत का ग्रंथ खोल कर देखेंगे तो पाएंगे कि प्रारंभ में भी जब ग्रंथकार ने मंगलाचरण किया व्यास जी ने, तो उन्होंने भगवान को क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, सत्य है भगवान। और अंत में खोल कर देखेंगे 12वें स्कंद में 13वां अध्याय अंतिम में, तो वहां भी पाएंगे कि वहां भी उन्होंने कहा कि सत्यम परम धीमहि। और मध्य में ये मंगलाचरण कह रहे हैं, सत्य सत्य कह करके। मध्य में भी बारंबार सत्य सत्य कहकर ग्रंथकार ने मंगलाचरण किया। और एक और भाव है इसका बाबूजी, देवता बहुत घबराए हैं बेचारे, इतना अत्याचार झेले हैं कि एकदम बेचारे त्रस्त हो गए हैं अत्याचार झेल झेल करके। और भगवान ब्रह्मा जी से कहे थे कि हम आएंगे शीघ्र में। वो मथुरा मंडल में ब्रह्मा जी देवताओं से बताए, सारे देवता ब्रह्मादिक सब आए गर्भस्तुति करते हुए, और भगवान को सत्य सत्य कह करके यह कहना चाह रहे हैं कि प्रभो, अब जो आप कहे थे वो ध्यान रखना, भूलना मत, उसको सत्य करना आना है। और इस दुष्ट कंस को, जरासंध को, इन सारे दुष्टों को कैसे भी करके महाराज चाहे स्वयं निपटाओ, चाहे किसी से निपटवाओ, और महाराज ये पृथ्वी का भार दूर करके ही जाना है। ये जो आपका कथन है, हे प्रभु, इस कथन को आप सत्य करो, सत्य करो, सत्य करो, सत्य करो, सत्य करो, सत्य करो। ये सत्य सत्य कह करके देवताओं ने भगवान का कथन सत्य हो इसलिए स्तुति गाई है। और भगवान सत्य स्वरूप हैं इसलिए भी सत्य सत्य कहा। सत्य कौन है? देखो, प्रायः हम बातचीत में किसी भी चर्चा को कह देते हैं, किसी भी बातचीत को कह देते हैं कि यही सत्य है। पर शास्त्रीय दृष्टि में सत्य क्या है जानते हैं? मूल रूप से सत्य उसे कहा जाता है जो त्रिकाला बाधित है, माने तीनों काल जिसे बाधित ना कर पाए, जो तीनों समय में सत्य हो, उसे ही सत्य कहा जाता है। उदाहरण समझें, जैसे आज हम हैं, ये वर्तमान में सत्य है। कल हम थे, भूतकाल में ये सत्य है। पर भविष्य में कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है? कोई भरोसा नहीं। तो ये सत्य नहीं है। संसार की प्रत्येक वो घटना जो भूतकाल में भी सत्य हो, वर्तमान में भी हो, भविष्य में भी हो, उसे ही सत्य कहा जाता है। पर पूरा संसार उलट पलट के छान मारेंगे, देख लेंगे, तो सत्य आपको इस संसार में क्या मिलेगा? मात्र भगवान सत्य मिलेंगे, मात्र भगवान का नाम सत्य मिलेगा, और मात्र मृत्यु सत्य मिलेगी। भगवान भी पहले थे, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। जिनका कोई भरोसा नहीं, वो सत्य नहीं है। पर भगवान सत्य हैं, इसलिए देवता सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति गाते हैं। एक बड़ी बढ़िया बात देवताओं ने यहां पर कही। देवता कहते हैं, महाराज देखो, संसार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विद्वान हैं नहीं, पर स्वयं को विद्वान मान लिए हैं। मुक्त हुए नहीं हैं, पर मान लिए हैं कि हम तो मुक्त हो ही जाएंगे। ऐसे लोग क्या करते हैं? बोले ऐसे लोग
जो आपकी भक्ति कर रहा है ऐसे भक्त को देख करके उसका उपहास करते हैं और कहते हैं कि देखो ये क्या ये चक्कर में पड़ा, पागल है क्या ये। माने स्वयं को विद्वान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, और स्वयं को ज्ञानी मान करके भक्त का उपहास करते हैं। है नहीं ज्ञानी, ज्ञानी हो जाएंगे तो ये उपहास की प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी, भेद बुद्धि नहीं रह जाएगी। वो ज्ञानी है नहीं पर मान लिए हैं अपने को कि हम हो गए। तो ऐसे लोग क्या हैं? देवताओं ने क्या बढ़िया बात कही। देवता कहते हैं, सुनो सुनो सरकार, ये ने रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः अपतन्त्यधो नादृत युष्म दंघ्रयः। ध्यान से सुनिए, देवता कहते हैं ऐसा जो ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी मान लिया है, उसे कहा जाएगा ज्ञानाभिमानी। ज्ञानाभिमानी, ज्ञान को मान लिया है इसने, बस ज्ञान का अभिमान है इसे। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो जीव है, वो देवताओं ने कहा महाराज ऊंचे ऊंचे पद पर ये पहुंच जाते हैं, बड़ी सिद्धि प्राप्त कर लिए, बड़े प्रसिद्ध हो गए। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं, पर आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, इसलिए ऊंचे पद से पतन्त्यधः नादृत युष्म दंघ्रयः, अभिमान के चक्कर में सरकार नीचे धड़ाम से गिरते हैं। हे देवताओं ने कहा अहंकार ऐसा है जो सर्वथा ज्ञानियों का पतन करा देता है। वेद स्तुति में वेद भगवान इसी बात को प्रमाणित करते हुए श्रीमद् रामचरितमानस में कहे हैं, हे प्रभो जे ज्ञानमान विमत तव भवहरनि भक्ति न आदरी, जे ज्ञानमान विमत तव भवहरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, परत हम देखत हरि, परत हम देखत हरि। जे ज्ञानमान विमत्त, माने ज्ञान के अभिमान में जो घूम रहा है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं ऐसा जिसने मान लिया, भले जे ज्ञानमान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए वो, पर अभिमान के चक्कर में वेद भगवान कहते परत हम देखत हरि, नीचे गिरते हमने बारंबार देखा है। इसलिए हे प्रभु भक्ति का बड़ा महत्व है। और ठीक इसके विपरीत देवताओं ने कहा, ठीक इसके विपरीत हे प्रभु जिन्होंने ये मान लिया कि आप ही हैं उनके, तथा न ते माधव तावका क्वचिद अभ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा, त्वयाभिगुप्ता विचरन् कपमूर्ध सुप्रभो। क्या करते हैं? गुप रक्षणे धातु है, आपके द्वारा उसकी बारंबार रक्षा की जाती है। भगवान का सिद्धांत जो भगवत गीता में है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम, मैं ढोता हूं उसके सारे संकट को, उसी का स्मरण मानो।
ये देवता भी कर रहे। तो कहते हैं प्रभु जो आपके भक्त हैं, आपके शरणागत हैं, आपका जो अनन्य हो गया, जिसने कह दिया कि मैं आपका हूँ, हे प्रभु त्वयाभिगुप्ता, आप उसकी रक्षा करते हैं और आपके द्वारा रक्षित वह सरकार त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, इस भव सागर में निर्भय होकर के विचरण करता है, उसे कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं। वो वास्तव में जो शरणागत है, वास्तव में जो भक्त है, उसके पास अभिमान फटकता ही नहीं। वो सरकार, उसका कल्याण होता है। बहुत सुंदर 16 श्लोकों में देवताओं ने स्तुति की, भगवान को प्राप्त करने का भी ये जो उपाय है उसको बताए। शृण्वन् गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन् इत्यादि एतावता देवी देवता स्तवन किए, और स्तवन करके सारे देवी देवता पहुँचे निज निज धाम, अपने अपने धाम चले गए देवता। और समय आया भगवान के पावन अवतार का, जन्म का, श्री कृष्णावतार का पावन समय आया। कौन सा महीना आया? बोलो, कौन से महीने में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था? कौन से महीने में? हाँ, भाद्रपद, भादव, भादव का महीना आया। कौन सा पक्ष आया? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष आया। कौन सी तिथि? अष्टमी तिथि आई। कौन सा नक्षत्र? बहुत जानकार हो भाई आप लोग। चलो, रोहिणी नक्षत्र आया। चलो बताओ फिर कौन सा दिन आया? हाँ हाँ हाँ, बुधवार। हाँ, सही में बुधवार था, बुधवार आया। योग कौन सा है? श्री हर्षण योग है। और कब भगवान का अवतार हुआ? समय क्या था? वाह भाई वाह, चाहे जिससे ही पूछो सब यही कह देते हैं कि 12 बजे। मानो घड़ी देख देख के सब आए हैं। हाँ भाई, इतने विश्वास से 12 बजे कहने का तात्पर्य क्या है? आजकल ऐसी परिस्थिति भी हो गई है कि भगवान श्री कृष्ण का जो महोत्सव जन्माष्टमी को मनाया जाता, 12 बजे घड़ी से ऐसे ऐसे एकदम जैसे 12 बजा बस तुरंत। 12 बजे का समय नहीं है भगवान के जन्म का। कभी भी किसी से भी बताओ तो क्या कहोगे? भगवान का जन्म कब हुआ? मध्यरात्रि में हुआ। 12 बजे की ये टाइम क्या है भाई? ये तो हमको नहीं पता। उत्सव मनाना हो, उस दिन आचार्य जी से जाके पूछो कि महाराज जी रात्रिमान कितनी देर का है, अब मध्यरात्रि का क्या समय घट रहा है, क्या बन रहा है। अब वो समय जो समझ में आए उसी समय भगवान का ये जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। 12 बजे घड़ी की सुई देख के नहीं मनाना चाहिए। हाँ, कि मनाना चाहिए? बोलो आप लोग बताओ। 12 बजे का समय अनुचित है ना? सुखदेव जी ने कहा, अथ सर्वगुणों पेतः कालः परम शोभनः यर्हे वाजन जन्मर्क्षम शांतर्क्षग्रह तारकम सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। जब जब काल का नाम लिया जाता है तो काल का नाम लेने पे कभी भी अच्छा नहीं लगता। काल माने भाई लोग कहते काल आ गया, पर यहाँ पे जो काल आया ये कैसा है? बोले परम शोभनः, माने बहुत सुंदर काल आया है, बड़ा बढ़िया काल आया है। कौन सा काल? बोले भादों का महीना है, श्री कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, श्री हर्षण योग है, और मध्यरात्रि का वह पावन समय बना। और मध्यरात्रि में भगवान बाल कृष्ण चतुर्भुज रूप में कारागार में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कैसे प्रकट हुए हैं भगवान?
चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज माने 4 हाथ लेकर के। माता पिता ने जो भगवान श्री कृष्ण को देखा, चतुर्भुज रूप देखा, तो देख करके सब घबरा गए कि ये कौन है भाई, क्यों, कैसे थे भगवान। सुखदेव जी ने कहा, तमद्भुतम बालकमं बुजे क्षणम और चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम और श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। मैया देख रही हैं, देवकी मैया सामने भगवान खड़े हैं। और कैसे हैं भगवान? बोले तमद्भुतम, अद्भुत हैं। अद्भुत है, क्या अद्भुत है? बोले बालक का जन्म होता है तो बालक की आंखें बंद रहती हैं, पर इनमें देखो क्या अद्भुत है। बोले अंबुजे क्षणम, जैसे कमल की पंखुड़ियां बड़ी बड़ी हैं, ऐसे इनकी बड़ी बड़ी आंखें खुली खुली दिखाई पड़ रही। बताओ, ऐसा बालक का जन्म होता है क्या? और क्या अद्भुत देखें, क्या विचित्रता। बोले बालक का जन्म होता है तो 2 हाथ होते हैं बालक के, 2 हाथ वाला बालक होता है। अभी तक जितने हुए देवकी को सब 2 हाथ वाले थे, पर अब जो आए हैं ये कैसे हैं? बोले चतुर्भुजम, 4 हाथ हैं। और खाली हाथ एक भी नहीं है। शंख गदार युधायुधम, शंख लिए हैं, चक्र लिए हैं, गदा लिए हैं, अनेक आयुध लिए हैं। बताओ, ऐसे प्रकट हुए हैं। बालक जब जन्म लेता है तो शरीर पर वस्त्र नहीं रहता, पर इनको तो देखो, ये जो सामने प्रकट हुए हैं ये कैसे हैं? बोले पीतांबरम, पीला पीला कपड़ा पहन करके आए हैं। हाथ जोड़ करके देवकी मैया कहती हैं कि बेटा एक बात बताओ, क्या कि तुम सही बताओ, तुम बेटा हो कि बाप हो? क्यों? बोले ऐसा बेटा होता है, ऐसा बालक है? ऐसा बालक तो हम कभी देखे ही नहीं। हमारे 6 पुत्र अभी हुए, तो ऐसा बालक तो किसी को नहीं देखे। भगवान बोले मैया, हमको सुनने में आया कि मामा जी आपकी सारी संतान को मार रहे हैं, तो हम सोचे कि खाली हाथ चलना ठीक नहीं, सब कुछ लेके चलो, और जैसे ही मारने आएंगे वैसे ही निपटा देंगे तुरंत। इसीलिए गदा लेके आए हैं, चक्र लेके आए हैं, पूरा अस्त्र शस्त्र से लेके आए हैं, सब सुसज्जित होके आए हैं अस्त्र शस्त्रों से। माता पिता ने, दोनों ने श्री बालकृष्ण भगवान को देखा तो दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। वसुदेव जी तो दूर से ही देखकर जानने गए कि ये भगवान है। वसुदेव कहते हैं, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। मैं आपको जान गया, आप तो साक्षात भगवान हो, मैं पहचान गया। भगवान बोले महाराज अब वो सब बात की बात है। अब देखो, देवकी वसुदेव ने बहुत स्तुति भी गाई, पर बाद में भगवान कहते हैं देखो ऐसा है, अब मैं छोटा सा बालक बनूंगा और हमको उठाना, सिर पे रखना और यहाँ से लेके आगे बढ़ना, और वहाँ नंद भवन में बालिका का जन्म हुआ है, वहाँ पे हमको रखना, वहाँ से बालिका को उठाना और चुपके से आना, किसी को कुछ न बताना। इतना कहकर बताकर भगवान क्या किए? बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से बालक बन गए भगवान। प्राकृत शिशु माने जैसे सामान्य बच्चा होता है, छोटे से बालक बने। वसुदेव जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण को उठाए और लेके जैसे ही बढ़े, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैर की बेड़ियां सब खुल गई, दरवाजा किवाड़ खुल गए, और हजारों हजार पहरेदार थे, सब खर्राटे मार मार करके सो गए। किसी ने कहा सब सो गए, तो संत ने कहा हाँ सब सो गए। तो किसी ने कहा भाई 1-2 पहरेदार सो जाए तो समझ में आती बात, इतने पहरेदार सब कैसे सो गए भाई? तो एक महात्मा ने उत्तर दिया, बोले देखो इसमें क्या आश्चर्य है, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ कथा सुनने वाले सो जाते हैं,
तो जहां साक्षात भगवान ही आए हैं वहां पहरेदार सो गए, तो क्या इसमें आश्चर्य तुम्हें लग रहा है? पहरेदार सब सो गए। वसुदेव जी सिर पर रख करके भगवान श्री कृष्ण को आगे बढ़े। मेघमंडलों ने देखा भगवान को, बादलों ने विचार किया कि ओ हो, देखो तो सही प्रभु आ गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का बादलों से बहुत मेल जोल है। क्या मेल जोल है? नाम भी मिलता है, काम भी मिलता है और रंग भी मिलता है। तीनों चीजें ये मेघमंडल की और भगवान कृष्ण की मिलती है। रंग मिलता है। रंग कैसा है भगवान का? बोले नूतन जलधर रुचये गोप वधूटी दुकूल चौरा। पानी बरसने को जब बादल उद्यत होते हैं तो जैसे बादल का रंग उस समय है, ऐसे ही भगवान का रंग है। एक तो रंग मिल गया और दूसरा नाम, बादलों का नाम भी है घनश्याम, भगवान का नाम भी है घनश्याम। और काम क्या मिलता है? बादल भी आधी रात को पानी बरसा के चले जाएं पता नहीं चलता, ऐसे ही भगवान की कृपा कब किस पर बरस जाए कोई पता नहीं चलता। तो मेघमंडलों ने देखा, विचार किए, बोले भाई स्वागत किया जाए भगवान का। तो क्या किया? बोले वर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जिता। छोटी छोटी नन्ही नन्ही फुहारें वो बादल बरसाने लगे। और भगवान शेष ने विचार किया कि भैया ये प्रभु को भिगो देंगे ये सारे बादल। तो तुरंत शेष भगवान दौड़े और शेषोन्मगात वारी निवारयन फणई, पीछे से फण बन करके, फण लगा करके, छाता बन करके शेष भगवान खड़े हो गए कि भिगो देंगे ये सारे के सारे। और आगे बढ़े। यमुना महारानी की उत्ताल तरंगे भगवान को छूने को आतुर हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को देखें यमुना महारानी, अनुकूल है प्रतिकूल है? दिव्य स्वागत यमुना महारानी करती हैं, मार्ग दी। वसुदेव जी आगे बढ़े, नंद भवन पहुंच करके वहां पुत्र को रखे, पुत्री को उठाए और चुपके से चले आए। दरवाजा किवाड़ बंद, हाथ की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी भी सब पूर्ववत लग गई पहले की तरह। अब बिटिया जो गला फाड़ फाड़ करके रोई कि जितने पहरेदार सोए थे सब जाग गए। जा करके कंस को बताए। कंस क्रुद्ध होकर के आया, यहाँ बिटिया को देखा, मारने को उद्यत हुआ और बिटिया हाथ से छूट गई और बोल पड़ी। बिटिया कहती हैं किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। कन्या कहती हैं मुझे क्या मारते हो, तुम्हें मारने वाला तो अन्यत्र प्रकट हो गया है। इतना कहकर वो कन्या वहां से हुई अंतर्ध्यान। कहां जाकर के हुई विराजमान? कहां गई वो कन्या? नंद गोपगृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोलो विंध्याचल महारानी की जय हो। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया और दूसरी तरफ ब्रज में सारे ब्रजवासियों ने मिलकर उत्सव मनाया। आइए हम आप भी ब्रज के इस उत्सव में सम्मिलित हों। और प्रकृति निरंतर प्रतिकूल हो रही, भैया लोग बता रहे छोटी छोटी बूंदें भी गिर रही, क्या बताइए? तो भाई बूंदे बढ़ने न पाए इससे पहले नंद महोत्सव एक गीत हमारे साथ गा करके मना लें और तुरंत आरती प्रसाद पाकर प्रासाद को प्रस्थान करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई सब सखियों। वाह सचिन भैया क्या बात है।
यहाँ लाखों बार बधाई बधाई बधाई। बोलो बल लगाकर बधाई हो। और धीरे बधाई हो। और धीरे बधाई हो। सब उल्टा है यहाँ, धीरे कहने पे तेज बोलते हैं लोग। नंद जी के आंगन में, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई सब सखियों, सौ सौ बार बधाई सब सखियों। लाखों बार बधाई बधाई बधाई। नंद जी के यशोदा जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बधाई हो। बधाई। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। हाँ काली, हाँ काली। नंद जी के यशोदा जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा जी लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा जी लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। बिटिया हो गई बेटा, बेटा बेटा। नंद जी के यशोदा जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हो सौ सौ बार बधाई सखियों, सौ सौ बार बधाई सब लोगों। लाखों बार बधाई बधाई बधाई। नंद जी के यशोदा जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कानों कानों बात चली है सोचे हर ब्रज वाला। कानों कानों बात चली है सोचे हर ब्रज वाला। नंद भिगोरी यशोदा भिगोरी, नंद भिगोरी यशोदा भिगोरी। लाला किस विधि काला, काला काला। नंद जी के यशोदा जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हो सौ सौ बार बधाई सखियों, सौ सौ बार बधाई सब लोगों। लाखों बार बधाई बधाई बधाई। नंद जी के यशोदा जी के, नंद जी के आंगन
आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, हाँ बज रही आज बधाई, हाँ बज रही आज बधाई, ओ बज रही आज बधाई, हाँ बज रही आज बधाई, हाँ बज रही आज बधाई।